बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखें अब इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, वो हमारे पास है प्रूव दैट x raised to power 3 plus y raised to power 3 plus z raised to power 3 minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x plus omega y plus omega square c into x plus omega square y plus omega c। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो हम राइट हैंड साइड को इसमें ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर सी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा सी, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कर रहे हैं, इक्वल का साइन, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस सी एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन दोनों टर्म्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म से x को, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जी ओमेगा, ठीक है। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई ओमेगा, ठीक है। फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जी। फिर थर्ड टर्म को लेते हैं, इसको बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई जी ओमेगा रेस्ट पर 4, फिर हमने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है इस थर्ड टर्म को, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब इंटू जी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है जी। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर लिया है। देखें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस वाई प्लस सी एज इट इज़ लिख दिया। अब देखें ये x स्क्वायर है, अब देखें ये एक्स वाई है, इसके अलावा एक्स वाई वाली टर्म कहाँ पे है, ये वाली है, तो एक्स वाई इसमें से हमने कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। ये एक्स वाई वाली टर्म्स आ गई। फिर इसके बाद एक्स वाई जी वाली टर्म्स देखते हैं कि वाई जी वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक वाई जी वाली ये टर्म है और एक वाई जी वाली ये टर्म है, तो मैंने उसके ऊपर स्टार लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, प्लस वाई जी कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ इसमें आएगी, वाई जी, और ये भी वाई जी है, ठीक है। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम ये एक्स वाई जी और जी एक्स, अब हमने जी एक्स कॉमन ले लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एक्स देखें कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक जी एक्स वाली ये टर्म है, ठीक है, और एक जी एक्स वाली ये टर्म है। तो इसमें हमने जी एक्स कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये अंदर बच गया, ठीक है। अब देखें जो चीज़ें कॉमन नहीं आ रही वो क्या था, ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये x प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। और बाकी क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है। इसके लिए हमें एक रिलेशन वो जो हमारे पास दिया हुआ था गिवन रिलेशन, उसको यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओमेगा
प्लस ओमेगा स्केयर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -1 इंटू एक्स वाई। ठीक है, प्लस अब ये ओमेगा स्केयर तो ओमेगा स्केयर ही है, लेकिन ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 4 जो होता है ना, ये बराबर होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा एज इट इज़ आ गया, तो ओमेगा 4 की जगह पे हम ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, ये ओमेगा 4 की जगह पे हमने ओमेगा लिख दिया है और वाई जी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम इसके बाद प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर होता है, ये भी -1 के बराबर होता है जी एक्स, और प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है इंटू वाई स्केयर प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है इंटू जेड का स्केयर। ठीक है, तो अब हम इनको तरतीब से लिख लेते हैं ऐसे, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्केयर एक्स स्केयर, ये वाई स्केयर आ जाएगा। तरतीब इस तरह से लगाते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, फिर उसके बाद माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये -1 बनेगा ना। ठीक है, तो माइनस वाई जी, और ये -1 है तो माइनस जी एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि x प्लस वाई प्लस जी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जी। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। अब देखिएगा कि सबसे पहले तो हमने इसकी राइट हैंड साइड को ले लिया है। राइट हैंड साइड में पहला जो ये वाला फैक्टर है, इसको हमने वैसे ही लिखते जाना है, और जो बाकी दो टर्म्स हैं ये वाली और ये वाली, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। पहले x को लिया, तमाम तीनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, फिर ये सेकंड टर्म को लिया, उसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड टर्म को इसकी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं वो कॉमन आ रही हैं। ठीक है ना, जैसे एक्स वाई कॉमन आ रहा था, उसमें एक्स वाई कॉमन लेने के बाद ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इसके अंदर आ जाएगा। इधर से वाई जी कॉमन लिया तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 4 बच जाएगा अंदर, और यहाँ पे जी एक्स कॉमन ले लिया था। ठीक है, और बाकी जो बच गए थे वो ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद देखें कि हमारे पास एक रिलेशन था 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक हमारे पास रिलेशन है, जहाँ पर भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हो या ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हो, तो वो -1 के ही इक्वल आता है। और यहाँ पर ओमेगा स्केयर एज इट इज़ आया, ओमेगा 4 को हमने ओमेगा के इक्वल प्रूव कर लिया है। ये देखें, आपको बताया है कि ओमेगा 4 जो होता है वो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा 4 की जगह पे हम ओमेगा पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, वाई जी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और उसके बाद देखें कि यहाँ पे जी एक्स आ गया, और ये वाला जो है ये किसके बराबर था, -1 के, वो हमने पुट कर दिया। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है तो वाई स्केयर एज इट इज़, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है तो जी स्केयर एज इट इज़। अब हमने तरतीब से लिख लिया, पहले ये एक्स प्लस वाई प्लस जी वाली टर्म लिखी, फिर उसके बाद एक्स स्केयर, फिर ये लिख लिया वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, फिर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई जी, फिर माइनस जी एक्स। ठीक है, तो इनको लिख लिया। ये हमारे पास फार्मूला जो है वो कि इसके बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3x वाई जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि प्रूव हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अब हम 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसकी स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट, लिखा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमने इसमें, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर 8। ठीक है, आगे डॉटेड लाइन है, अप टू सोन 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ है, चलती जा रही है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा 4
1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 अप टू 2n फैक्टर्स। तो ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8, ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स। ये 2n फैक्टर्स तक इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाएंगे, ये 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और ये देखें, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो होता है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा लिखा जाए, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे पास 1 प्लस ओमेगा लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर इसी रिलेशन से हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो उसको हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास आ जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये हम इसको माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा, ठीक है। अब देखें, ये जो 1 प्लस ओमेगा 4 है, 1 प्लस ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 है, इसको हम क्या लिखेंगे? ओमेगा रेज़ टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या है? अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये अब आप देखें कि 1 प्लस ओमेगा क्यूब है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा 6 है, ओमेगा रेज़ टू पावर 6 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ठीक है। या ओमेगा क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 2 दफ़ा ओमेगा क्यूब लिख दें और 1 दफ़ा ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स। अब देखिए, ये ओमेगा क्यूब तो 1 है, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये ओमेगा क्यूब 1 है, ये ओमेगा क्यूब भी 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस 1 इंटू 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो ओमेगा स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे, इसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1 प्लस आगे आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 को ओमेगा स्क्वायर से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। तो हमने इसको लिख लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, अप टू 2n फैक्टर्स। अब देखें कि ये तो आ गया 1, ठीक है, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स तक इसको हमने सॉल्व किया तो ऐसे ही आएगा। अब देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये अब आगे इसी तरह से चलता जाएगा, कहाँ तक? 2n फैक्टर्स तक। अब हर टर्म जो है 1 होती जाएगी, ये भी 1 हो गई है, ये ओमेगा क्यूब ये भी 1 हो गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स आएंगी वो भी 1 होती जाएंगी। 2n फैक्टर्स तक सारी टर्म्स जो हैं वो 1 हो जाएंगी। तो इसका मतलब सारी टर्म्स अगर 1 हो जाती हैं तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा? 1। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अब आपने इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट जो है वो टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट के लिए आपने रेडी होना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपसे एक क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे।